राही ने पराग को बोला, आप मेरे ससुर नहीं मेरे पिता बन जाइए। मैं आज से आपको अंकल नहीं पापा कहकर बुलाऊंगी। पराग बहुत इमोशनल हो गया। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनुपमा को मंदिर के अंदर देखते हैं। अनुपमा महादेव से प्रार्थना कर रही होती है कि राही ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब उसे सिर्फ खुशियाँ मिले। तो भगवान जी, आप राही को बस खुशियाँ ही खुशियाँ देना। प्रेम राही से बहुत प्यार करता है। प्रेम का प्यार राही को पंख देगा, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं ससुराल वाले राही की उड़ान को रोक ना दें। आगे हम राही और प्रेम को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा महादेव से प्रार्थना कर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरी बच्ची का ध्यान रखना। कोठारी खानदान की मर्यादा के दिए जलाने के चक्कर में कहीं उसके सपने जलकर राख ना हो जाए। आगे हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा के हाथ में राही का एडमिशन लेटर होता है। मोटिबा उसे जला रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। गौतम एक आदमी से मिलता है और उस आदमी को पैसे देता है। गौतम बोल रहा होता है, तुम सच में वही हो ना? तो वो आदमी बोल रहा होता है, हाँ मैं वही हूँ। वैसे समुद्र जितना बड़ा राज है, लेकिन तुम पैसे बूंद जितने दे रहे हो। गौतम बोल रहा होता है, राही ने मेहंदी के दिन मुझे थप्पड़ मारा था ना, लेकिन राही का रंग तो कल उड़ने वाला है, हल्दी के दिन। हल्दी के दिन दुल्हन का चेहरा खिलता है, लेकिन राही के चेहरे के तो रंग उड़ने वाले हैं। गौतम जिस आदमी से मिलता है वो कोई और नहीं, राही का असली बाप होता है। आगे हम राही को देखते हैं। राही खुशी के मारे चिल्ला रही होती है। घर के सब लोग राही के पास आ जाते हैं। बाप बोल रही होती है, ये सब कुछ क्या है? राही बोल रही होती है, मुझे हल्दी के लिए जैसी ड्रेस चाहिए थी ना, ये वही है। परी राही को बोलती है, क्या सच में आपको ये ड्रेस इतनी पसंद आई है? राही बोलती है, हाँ मुझे बहुत पसंद आई। परी बोलती है, लेकिन ये तो सिंपल सी है। राही बोलती है, मुझे जैसी ड्रेस चाहिए थी ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं मीता ने राही के लिए एक लहंगा पसंद किया होता है। मोटिबा और कैथी को भी वो लहंगा बहुत पसंद आता है। पराग वहीं पर बैठा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा होता। कैथी बोलती है, ये लहंगा कैसा है पराग जी? पराग बोलता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? प्रेम से पूछो ना, वैसे भी मुझसे पूछकर क्या ही काम होता है। मीता बोलती है, बा अगर राही ने पहले से ही अपने लिए हल्दी के लिए ड्रेस पसंद कर ली है तो? मोटिवा बोलती है, लेकिन हम उसकी पसंद को बदल देंगे। कोठारी खानदान की बहू वही ड्रेस पहनेगी जो हमने सेलेक्ट की है। आगे हम राही और बाकी के लोगों को देखते हैं। बा बोल रही होती है, राही वैसे हल्दी लगने के बाद तू घर से बाहर नहीं निकल सकती। राही बोलती है, मतलब हल्दी का फंक्शन हो जाने के बाद मुझे घर में कैद कर दिया जाएगा? बा बोलती है, हाँ ऐसा ही होगा। परी बोल रही होती है, सीधी सीधी बात है, आप प्रेम से नहीं मिल सकती। राही बोलती है, ठीक है, प्रेम के लिए मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन प्रेम तो घर पर आ सकता है ना? किंजल बोलती है, नहीं प्रेम भी नहीं आ सकता। जब प्रेम की हल्दी हो जाएगी तो उसे भी अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आप दोनों को बस वीडियो कॉल पर बात करके ही काम चलाना होगा। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम मोटिबा को बता रहा होता है कि लहंगा अच्छा है, वैसे भी राही जो भी कपड़े पहनती है उस पर सब अच्छे लगते हैं। मोटिबा बोल रही होती है, प्रेम तुम अभी तक हमसे नाराज हो क्या? प्रेम मोटिबा को बोलता है, मोटिबा ये आपका घर है, इस घर में सिर्फ आपकी चलती है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि राही का अलग से घर हो जिसमें वो अपनी मर्जी से अपना काम करे। जिस तरीके से आप अपने बेटे के सपनों का गला घोट सकते हैं, तो अपनी बहू के सपनों के साथ क्या करेंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरी राही के सपने टूटे। मोटिबा बोलती है, प्रेम तुम दोनों शादी के बाद अपना काम कर सकते हो। प्रेम बोलता है, नहीं मोटिबा, हमें यहाँ नहीं रहना। इस घर के अंदर तो हम खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। शादी के बाद मैं और राही मुंबई जाएंगे और अपनी डिग्री करेंगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। पराग मोटिबा के पास आता है और मोटिबा को बोल रहा होता है, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि बेटा घर पर रहे, लेकिन बेटा तो मुंबई जाने की तैयारी कर रहा है। मोटिबा बोलती है कि राही मुंबई नहीं जाएगी तो प्रेम भी मुंबई नहीं जाएगा। किंजल बोल रही होती है, मम्मी अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। तो राही बोलती है, अगर मम्मी इतना काम करती रहेगी तो मम्मी बीमार हो जाएगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। वो पंडित जी से बात कर रही होती है। पंडित जी अनुपमा को मोली का धागा देते हैं और बोलते हैं कि ये राही बिटिया को बांध देना, उसे बुरी नज़र से बचा कर रखेगा। हम देखते हैं राही के रियल डैड सब कुछ देख रहे होते हैं। वो जानबूझकर अनुपमा के पास आते हैं और अनुपमा से टकरा जाते हैं। अनुपमा उसको बोल रही होती है, मैंने आपको पहले भी कहीं पर देखा है, क्या मैं आपको जानती हूँ? लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं राही के लिए कोठारी हाउस से लहंगा आता है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। किंजल बोलती है, अगर वो लोग ये लहंगा पहले बेच देते तो मेरी बेटी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। राही बोलती है, ये लहंगा बहुत अच्छा है, मैं इसे शादी के बाद किसी फंक्शन में पहन लूँगी, लेकिन मैं हल्दी के दिन परी की बनाई हुई ड्रेस ही पहनूंगी।
परी बोल रही होती है राही वो तो बहुत सिंपल है। राही बोल रही होती है मैंने फिक्स कर लिया है, मैं परी की बनाई हुई ड्रेस ही पहनूंगी। परी बहुत खुश हो जाती है, वो राही को गले लगा लेती है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम अपनी शेरवानी को ट्राई करता है। प्रेम अपने चाचा को बताता है कि ये शेरवानी बिल्कुल फिट है। आगे हम ईशानी को देखते हैं। ईशानी राजा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। ईशानी राजा को बोल रही होती है राजा तुम मोटिबा से कब बात करोगे। राजा बोलता है अभी तो प्रेम की शादी हो रही है, शादी के बाद मैं मोटिबा से बात कर लूँगा। फिर ईशू बोल रही होती है अच्छा मुझे अपने स्किन केयर के लिए जाना है। राजा बोलता है तुम तो वैसे ही बहुत प्रिटी हो, तुम्हें स्किन केयर की क्या ज़रूरत है। ईशू बोल रही होती है मैं अपने राजा के लिए और ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। पाकी वहीं पर होती है। पाकी बोल रही होती है ईशू बस तू ऐसे ही राजा से बातें करती रहे और उसे फंसा कर रख। जब तेरी शादी होगी ना राजा से तो तेरे लिए ऐसे ही डिज़ाइनर लहंगे आएंगे और डायमंड के नेकलेसेस आएंगे, तू कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। फिर हम देखते हैं ईशू किसी और से बात कर रही होती है। उसे बोल रही होती है मैं राजा से थक गई हूँ, क्या हम दोनों अभी मिल सकते हैं, मैं घर के बाहर आ रही हूँ, तुम वहाँ से मुझे पिक कर लेना। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा हल्दी पीस रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं हल्दी की सारी तैयारियां हो जाती है, सब लोग वहां पर आ जाते हैं। सब राही का वेट कर रहे होते हैं। राही और परी दोनों मंदिर गए हुए होते हैं। गौतम सोच रहा होता है बस थोड़ी देर की बात है, फिर यहाँ पर धमाका होने वाला है। आगे हम देखते हैं राही वहां पर आ जाती है। सब लोग राही को देख रहे होते हैं। मोटिबा राही को बोलती है राही तुमने ये क्या पहना है, हमने तुम्हारे लिए कितना सुंदर लहंगा भिजवाया था। राई बोल रही होती है ये ड्रेस मेरे लिए मेरी बहन ने बहुत प्यार से बनाई थी, तो मैं उसके प्यार को ऐसे ही कैसे जाया होने देती, इसलिए मैंने ये पहन लिया। मुनिबा बोल रही होती है उस लहंगे से भी हमारे जज्बात थे, उस लहंगे के अंदर हमारे 25 लाख रुपए और मीता के 24 घंटे खर्च हुए। अनुपमा बोल रही होती है आप लोग फिक्र मत करो, राही आपका दिया हुआ लहंगा भी पहन लेगी। अनुपमा बोलती है राही थोड़ी देर तो इस ड्रेस को पहन के रख लेगी, लेकिन जब फोटोशूट होगा तब आपका दिया हुआ लहंगा पहन लेगी। मोटिबा बोलती है चलो अब रस्में शुरू कर देते हैं, सबसे पहले सास फूकना और ससुर लाड डरडाना की रस्म कर लेते हैं। अनुपमा बताती है कि ये रस्म लड़की के लिए होती है। अनुपमा बताती है ये रस्म लड़की के लिए होती है, ये रस्म लड़की के सास ससुर करते हैं। प्रेम बोलता है मोटिबा ये रस्म करना ज़रूरी है क्या, हम हल्दी की रस्म करते हैं। राही प्रेम के पास जाती है और प्रेम को बोल रही होती है प्रेम तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी कोई भी रस्म फालतू नहीं होती है, हर रस्म के पीछे अलग रीजन होता है। राजा बोल रहा होता है अभी से पता चल रहा है कि शादी के बाद किसकी चलने वाली है। मोटिबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर हम देखते हैं राजा और ईशू एक दूसरे से इशारे इशारों में बातें कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं क्या थी राही के लिए रस्म कर रही होती है। क्या थी राही को बोलती है राही बेटा तुमने कोशिश करने का वादा किया था, तुम अपने वादे को निभाना। आगे हम देखते हैं ससुर लाड की रस्म शुरू हो जाती है। राही बोल रही होती है इस रस्म में मुझे क्या करना है। इधर दोषु और पाकी बातें कर रहे होते हैं कि इधर तोशु पाकी को बोल रहा होता है असली रस्म तो अब शुरू हुई है, सोने चांदी पैसे। तो पाकी बोल रही होती है क्या पता इसके अंदर हीरे भी निकल जाए। तो तोशु बोलता है फिर तो राही को हीरे ही उठाने चाहिए। मोटिबा बताती है कि इस रस्म में तुम अपने दोनों हाथों से इस झोली के अंदर से जितना मोटिबा राही को बताती है कि अब तुम अपने ससुर जी की झोली में से दोनों हाथों से एक बार में जितना बटोर सकती हो उतना बटोर लो। पराग बोल रहा होता है तुम कोठारी खानदान की होने वाली बहू हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी को जितना खुश रखा जाए परिवार उतना ही सुखद होता है। फिर हम देखते हैं राही झोली के अंदर से सारे फूल उठा लेती है। पराग बोल रहा होता है नेक भी तो उठाओ ना। राही बोलती है ये मेरे लिए नेक ही है, ये मेरे लिए आपका आशीर्वाद और आपका प्यार है। राही बोल रही होती है ये लग्जरी लाइफ पैसे ये मैंने अपने पॉप्स के पास बहुत देखे हैं, इन सब चीज़ों को मैं पाकर खो चुकी हूँ, मुझे बस परिवार चाहिए। मुझे पता है पैसा लाइफ में बहुत बार मिलता है लेकिन परिवार सिर्फ एक बार मिलता है। राही बोलती है ये रस्म आप ससुर जी बनकर कीजिए, लेकिन मैं बेटी बनकर इस रस्म को निभाऊंगी। मुझे मेरे पापा चाहिए, मैं अपने पॉप्स को बहुत मिस करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे पापा बन जाइए ना। मैं आज से आपको अंकल नहीं पापा कहकर बुलाऊंगी। पराग बहुत खुश हो जाता है और राही को आशीर्वाद देता है। घर के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाते हैं। गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे हल्दी के अंदर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। हल्दी की रस्म के अंदर राही के असली पिता की होगी एंट्री। राही के असली पिता बोल रहे होंगे कि ये मेरी बेटी है और मैं मेरी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं करवाना चाहता। तो आपको क्या लगता है अब अनु क्या करेगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।